बंधुओं को ह्यूमन राइट काउंसिल ऑफ इंडिया JNK UT हमारी टीम की तरफ से इस प्रेस वार्ता में बहुत बहुत वेलकम करना चाहता हूं। आज की जो प्रेस वार्ता है, ह्यूमन राइट यानी कि मानव अधिकार, जो पूरे देश के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर इसलिए बनाई गई थी कि किसी मानव के साथ, किसी लोगों के साथ, किसी अधिकार को लेके, किसी के हक को लेके कहीं पे अगर वायलेशन होती है तो वहां पे ह्यूमन राइट काम करेगी। जिसके चलते हमारे देश के अंदर 1993 में जो है कि हमारे रघुनाथ मिश्रा जी, एक्स जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो यहां के सबसे पहले चेयरपर्सन रहे हैं और उनके बाद काफी लोगों ने यहां पे काम किया है। और हम चाहते हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरीके से ह्यूमन राइट काउंसिल ऑफ इंडिया की टीम बनाई गई है, जिसके चलते हमारे सतपाल जी हैं, हमारे हैप्पी जी हैं, हमारे शमशेर सिंह मनाज जी हैं, हमारे संजीव दुबे हैं, और भी टीम मेंबर्स हैं जो आज नहीं आ पाए। लेकिन आज हमारी प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य है लैंड को लेके, जमीनी विवाद को लेके, हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट को लेके, कि आखिरकार हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर हम यही की बात करेंगे जहां पे हम रहते हैं, कि यहां पे जब जमीनी विवाद होते हैं, वहां जमीनी विवाद के बाद असल्ट केसेस भी आते हैं, क्राइम भी होते हैं, मर्डर भी होते हैं, वहां पे आपस में लड़ाइयां भी होती हैं, झगड़े भी होते हैं। किसी की ओनरशिप लैंड होती है तो वहां पे उसको अपना हकूक नहीं होता पोजेशन लेने का, और वो बेचारा लिंगरान होता रहता है, कभी SDM ऑफिस, कभी तहसीलदार के ऑफिस, कभी कोर्ट में, और कोर्ट में ऑर्डर मिलने के बाद फिर भी दर बदर रहता है, और हमेशा बेचारा गरीब ही पिसता है, और अपनी खुद की जमीन होते हुए भी वो बेचारा धक्के खाता रहता है। हम प्रशासन को, यहां की एडमिनिस्ट्रेशन को, यहां की रेवेन्यू डिपार्टमेंट को, ये ह्यूमन राइट की तरफ से सीधा और साफ और स्पष्ट बोलना चाहते हैं कि अगर ऐसे लोगों के साथ अगर आपने न्याय नहीं किया, जस्टिस नहीं किया, ह्यूमन राइट काउंसिल ऑफ इंडिया, उनकी पूरी टीम विद लीगल टीम, उन डिपार्टमेंट के, उन अफसरों के ऊपर, उन जो भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पटवारी होंगे, जब कोई भी उसमें मुलाजमत होगा, जो गरीब का हक खाने की बात करेगा, उनका इंसाफ देने की बात नहीं करेगा, उसके ऊपर कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे। और हमारे जो हाई कोर्ट के अंदर जज हैं, चीफ जस्टिस हैं, जहां हमारे कोर्ट है, जब वहां पे जाते हैं वहां पे भी तारीख पे तारीख होती है, चाहे वो डिप्कॉम ऑफिस की बात हो, फाइनेंशियल कमिश्नर की बात हो, चाहे वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट की बात हो। अपनी जमीन होते हुए भी हमें अपने पेपर लेके दरबदर होना पड़ता है। और देखिए, जम्मू कश्मीर के अंदर हमारी काफी जमीन है, जैसे मंदिर की लैंड है, अकाफ की लैंड है, अपनी गवर्नमेंट की लैंड है, लेकिन मंदिरों की जमीन को आज एक बात बोलना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर के अंदर कि मंदिरों को लैंड को सेल आउट कर चुके हैं। वो कुछ बड़ी मछलियां हैं या बड़े मगरमच्छ हैं, जिनको उनके ऊपर हम शिकंजा कसने के लिए जल्द ही प्रयास करेंगे और हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे कि किन ऐसे बड़े मगरमच्छों ने मंदिर की जमीन को सेल आउट कर दिया। मंदिर की जमीन मंदिर की मालकी होती, किसी पर्सनल मालकी नहीं होती, लेकिन उन्होंने कैसे सेल आउट कर दी, इसके ऊपर भी सवालिया निशान खड़ा होता है। और हम लोगों ने जो अपना लेटर, जो अपने जो डॉक्यूमेंट है जो तैयार किए हैं, वो जम्मू कश्मीर के जस्टिस, जम्मू कश्मीर के IGP या जम्मू कश्मीर के DGP, कॉपी टू अपना डिप्कॉम, कॉपी टू हमारा चीफ सेक्रेटरी, इन तमाम के पास जाएगी और हम खुद उनसे पर्सनली मिलेंगे कि आखिरकार अगर ये विवाद, जो जमीनी विवाद होते हैं, अगर रोकना है तो सबसे पहले जो शिकंजा है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट पे कसिए। रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पटवारी, जो पटवारी होते हैं, हमारे लोगों को रोज आना, कल आना, परसों आना, एक पेपर के लिए 2-2 साल वेट करवाते हैं। यह रवैया नहीं हम सहेंगे। इसमें कड़े संज्ञान को लेते हुए हम लोग एक ह्यूमन राइट काउंसिल ऑफ इंडिया की जो टीम है वो बड़े पैमाने पर काम करेगी, और जो भी इसमें हमारी हेल्प चाहता है, जो भी मुलाजमात इनकी जो लिंगरानी को करते हैं, इनका हक नहीं देने की बात करते हैं, ह्यूमन राइट काउंसिल ऑफ इंडिया की टीम जो है शाना बेशाना उन कंसर्निंग डिपार्टमेंट के जो मुलाजमात होंगे उनके ऊपर कार्रवाई करने की बात करेगी, उनके जो लोग जो सफर कर रहे हैं उनके साथ आने की बात करेगी। और सबसे बड़ी बात, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर एक ऑनलाइन चलाने का प्रोसेस शुरू किया गया था कि जिसमें ऑनलाइन करके तमाम लोग अपनी जमीनें, अपना मकान, अपना स्टेटस वो चेक कर सकते हैं। लेकिन आज के डेट में वो तमाम चीजें बंद कर दी। क्यों? हमने वो हक नहीं किया। हमारा पड़ोसी पंजाब, वहां पे ऑनलाइन सिस्टम आज भी चलता है, हर एक चीज ऑनलाइन मिलती है, और जम्मू कश्मीर में बताया जाता है बट किया नहीं जाता। हमें वो ऑनलाइन प्रोसेस शुरू चाहिए जो हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, उर्दू हर एक चीज में रिकॉर्ड हो। हमें पता चले कि हमारी लैंड, हमारी जमीनें इस स्टेटस में है, और हम लोग चाहते हैं कि जो भी धांधली करने वाला, जो भी लैंड ग्रैबर हो, जो भी इंक्रोचमेंट करने वाला हो, उसके ऊपर कड़े से कड़े जो है कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, और जिसकी ऑनरशिप लैंड होती है उनको मिलना चाहिए, उनको हक मिलना चाहिए। रेवेन्यू
डिपार्टमेंट से फाइनल होना चाहिए, आगे नहीं पहुंचना चाहिए। अगर ये चीजें सहमत होती हैं तो कई लोगों के मर्डर जो होने से बच सकते हैं, कई लोगों के जो जमीनें खाने से बच सकती है, कई असल्ट केसेस बच सकते हैं, कई जो जमीनी विवाद खत्म हो सकते हैं। और आप देख सकते हैं कुछ दिन पहले भाई भाई ने मार दिया और उसके बाद कहीं और किसी की जान ले ली, किसी जमीन के ऊपर किसी ने टांग काट दी, किसी की बाजू काट दी। ये तमाम चीजें अगर हो रही है तो इसको रोकने के लिए हमें प्रयास करना होगा। और रेवेन्यू डिपार्टमेंट सबसे जरूरी और बड़ा जो डिपार्टमेंट है उसको इसमें जो है दिलचस्पी लेनी होगी। वो चाहे पटवारी हो, नायब हो, गद्दावर हो, अगर वो नहीं लेगा इसमें किसी को इंसाफ दिलाने के लिए, तो हम लोग जो है तैयार हैं अब इस चीज को करने के लिए, और हम उनके ऊपर जो है वो कड़ी से